फिलिपियों 4:4। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो हम सभी जब वचन को पढ़ें तो बड़े प्रेम से पढ़ें। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि लिखा है प्रभु का आनंद क्या है? हमारी ताकत है। आमीन। प्रभु का आनंद बोले, प्रभु का आनंद। हर एक जन बोले प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें प्रभु का आनंद। अपने पड़ोसी से कहें प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। आमीन। प्रभु का आनंद किसकी ताकत है? मेरी ताकत है। किसकी ताकत है? पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब जब तक जी रहे हो। हालेलुया। जब तक जी रहे हो, जब तक का जीवन है, जब तक पृथ्वी पर आप डेरा किए हुए हो, तब तक आपको दुख में नहीं रहना है। हालेलुया। क्या पसंद करेंगे आप दुख में रहना? क्या पसंद करेंगे आप कराना? क्या पसंद करेंगे चिल्लाना? क्या पसंद करेंगे रोना? हालेलुया। आप क्या पसंद करेंगे? क्या पसंद करेंगे? आप आनंदित रहने के लिए क्या क्या नहीं करते? इस समय तो बहुत लोग मेला घूमने जाते हैं। क्या मिलेगा उसमें? आनंद मिलेगा, मजा आएगा, वो लोग बोलते हैं। हालेलुया। एक जगह से नहीं पेट भरता, कई जगह जाते हैं। किस लिए? बस वही के लिए। हालेलुया। लेकिन कितना समय तक आनंदित रहते हैं? जब तक वहां रहते हैं तब तक। उसके बाद आने के बाद गुब्बारा में से हवा निकलने के समान है। थोड़ी देर का आनंद। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो थोड़ी देर का आनंद नहीं है, वो चिरस्थायी आनंद है। मतलब अनंत कालीन तक रहेगा। आपको यहाँ भी आनंदित रखेगा और आप चले भी जाएं तो वहां भी आनंदित रहेंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। सुनने वाले बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको आनंदित होना है। और उस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे कैसे कहता हूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। अर्थात तुम्हारा आनंद ऐसा आनंद ना हो कि वो चुरा लिया जाए, लेकिन कैसा आनंद हो? सदा ठहरने वाला, सदा के लिए आनंद, कभी खत्म ना होने वाला आनंद है। आमीन हालेलुया। क्योंकि लिखा है प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। दानियल 8:10 में, दानियल 8 अध्याय 10 पद में लिखा है। दानियल 8:10 में कोई भी पढ़े जल्दी से। स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से अवतारों में से भी कितनों को भूमि पर गिर कर रौंद डाला।
लिखा है दानियल नबी लिखा है दानियल नहीं लिखा है प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हाँ सर, हालेलुया। लिखा है प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। और जब हम आनंदित होते हैं, आपको बता दें हमारे जो आनंद का कारण है, हम सब के जो आनंद का कारण है, ये साधारण आनंद नहीं है। हमें हमेशा 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 हम चाहे जिधर भी जिस भी जैसे भी हो, हमें आनंदित ही रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नहम्याह 8:10 प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। लिखा है कि आप जब 10 वचन को पूरा पढ़ें तो बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। 8:10 पृष्ठ संख्या 589 पृष्ठ पर 589। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और एक मिनट, लिखा है कैसा, क्या कहा उसने? फिर उसने उनसे कहा, नहम्याह ने जितने वहां पर लोग थे उनसे कहा, क्या कहा? चिकना चिकना भोजन करो। जाकर कैसा भोजन करो? चिकना। आज कितने लोग यहाँ चिकना भोजन पसंद करते हैं, बता सकते हैं? चिकना भोजन जानते होंगे, चिकना भोजन। तो लिखा है जाकर चिकना चिकना भोजन करो। तभी आप चिकना भोजन करेंगे जब आप खुशी रहेंगे। नहीं तो कहेंगे भैया दाल चावल बनाओ, जल्दी करो, जल्दबाजी में। लिखा है उसने कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। कैसा वाला रस पीना है? मीठा। स्प्राइट पीजिए, जो भी पीजिए, जूस पीजिए, लेकिन मीठा मीठा रस पीजिए। आमीन। और ये आपके आनंद का कारण है। आगे, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो। जिनके पास कुछ नहीं है, अर्थात कुछ लोग हैं जिनके पास है कि वे चिकना भोजन कर पाएंगे, रस पी पाएंगे, पैसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास नहीं होता है। तो लिखा है जिनके पास कुछ भोजन सामग्री तैयार नहीं है, क्या करो? तुम्हारे पास है तो उनको भेज दो। आमीन। आगे, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। अपने पड़ोसी से कहें, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आमीन। आज का दिन आपके लिए, हमारे परमेश्वर के लिए पवित्र है। बोलो आमीन। आज का दिन पवित्र है। आमीन। क्योंकि आज आनंद का दिन है। आमीन। आनंद का दिन है, इसलिए आगे लिखा है और उदास, हाँ पढ़िए आगे, और उदास मत रहो। और उदास मत रहो। कितना लोग हैं जो यहाँ उदास हैं? सच में हाथ उठा सकते हैं। आप उदास बैठे हैं, कोई भी आपकी उदासी का कारण हो, परमेश्वर आपकी उदासी को दूर कर रहा है। आमीन। क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी से कहिए, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप जानते हैं यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है? आमीन। आपका पड़ोसी क्या उत्तर देगा? हाँ, हम जानते हैं यहोवा का आनंद आपका भी दृढ़ गढ़ है। बोलिए बोलिए बोलिए। आमीन। हालेलुया। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। आमीन।
जिसमें हमें आनंदित होना होता है, जिसमें हमें हर प्रकार से जो चीजें हमने देखा कि हमारा दुख का समय भी है, वो भी हमें इस सारी चीजों के द्वारा आनंद बना है। आमीन। अगर हम 9 पद को देखें तो यहाँ पर नहम्याह ने क्या कहा, तीसरी लाइन से पढ़िए, चौथी लाइन से। आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहें। आमीन। जब नहम्याह के समय में वचन को खोला गया था और सारे लोगों ने वचन को सुना, तो लिखा है लोग वचन को सुनकर रो रहे थे। वचन के द्वारा उनके हृदय टूटे हुए थे और वे रो रहे थे। लेकिन नहम्याह ने कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। हम सारे उदास रहने वाले लोगों से कहते हैं, आज के दिन हमारे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र दिन है, इसलिए ना कोई विलाप करे ना रोए। लेकिन आप क्या है, आपको आनंदित रहना होगा, आनंदित रहना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ है। कोई आनंद हमें कमजोर करेगा, गिरा देगा और हमें हमारा आनंद छीन लिया जाएगा। लेकिन हमारे परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ है, जो ना हिलेगा, ना टूटेगा, ना छीना जाएगा, ना कभी भी हमारे पास से हटाया जाएगा, ना कोई हटा सकता है। आमीन। ये वो आनंद है जिसे कोई भी अगर छीन नहीं सकता है। आपके पास आपको आनंद देने वाला आपका कुछ नहीं है। आपका मोबाइल फोन है, आपका टेलीविजन है, आपका कोई भी वस्तु है, आपसे कोई छीन सकता है। वो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, आपको बार बार लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी बिगड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा और कभी समाप्त नहीं होगा। उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। उस आनंद को अपने अंदर बसने दो, क्योंकि वह आनंद आपके अंदर अधिकाई से बसने वाला आनंद है और अनंतकालीन आनंद है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आमीन। ये वो आनंद है जिसको संपूर्ण संसार के अंदर लोगों को चाहिए, लेकिन वे लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कितना पैसे खर्चा करते हैं, कितना जगहों पर जाते हैं। हमने बताया लोग मेला घूमने जाते हैं, लोग अलग अलग जगहों पर विदेश की ट्रिप पर जाते हैं और वहां पर महीनों महीनों सैर करते, घूमते, पिकनिक मनाते हैं ताकि मैं आनंदित रहने पाऊं। लेकिन आपको बता दूं, गुब्बारे में से हवा निकालने जैसा होता है। हालेलुया। वे आकर लौट कर वापस आते हैं कुछ दिनों बाद, या तो वहीं पर है, पता चला फोन में कोई बुरी खबर और सारा आनंद वहीं हवा निकल गई, सब खत्म। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा का आनंद हमारे लिए और आपके लिए दृढ़ है, जो समाप्त नहीं होगा। आमीन। उसे कोई समाप्त भी करना चाहे तो नहीं हो सकता। पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आप खोल सकते हैं रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 8 अध्याय। अब जो मसीह, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सैंतीस पद से, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। आगे पढ़िए पूरा। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे
प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। तो परमेश्वर का वो प्रेम है जो हमें आनंद देता है, और लिखा है उससे हमें कौन अलग कर पाएगा? कोई अलग कर सकता है क्या? अलग कर पाएगा? लिखा है न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी। आमीन। क्योंकि उसका जो प्रेम है, उसका जो आनंद है, वो संपूर्ण सृष्टि के अंदर अनंतकालीन के लिए, हमेशा के लिए है, जो खत्म होने वाला नहीं है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। चाहे आपका मृत्यु भी हो जाए, लेकिन आपका आनंद समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे आपका समय खत्म हो जाए, किसी और का समय आ जाए, लेकिन आपका समय, आपका आनंद का समय खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपके परमेश्वर का आनंद, हमारे परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं तुम आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि हमारा जो प्रभु का आनंद है वो हमारे लिए दृढ़ है। बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए अपने दुख के हथियार को अपने आनंद का हथियार बना लो। जो आनंद आपका खो रहा होता है, कोई चुरा रहा होता है, वो खत्म होने वाला होता है, लेकिन उसी परिस्थिति को अपने आनंद का हथियार बना लो। आमीन। हो सकता है ऐसा समय आपके पास आए जबकि आपको लगे कि अब मुझे दुख ही आएगा, लेकिन आपको बताएं, उस दुख के समय को अपने सुख का, अपने आनंद का समय बना डालो। आमीन। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जबकि आपको लगता है कि मेरा समय खत्म हुआ, अब मुझमें कोई आनंद नहीं, सब कुछ खो गया है, लेकिन आपको बताएं, आपका परमेश्वर का दिया हुआ आनंद वो कोई चुरा नहीं सकता है, कोई आपसे ले नहीं सकता। हमने बताया अनंत काल का आनंद आपका है। आमीन। हालेलुया। इसलिए इस आनंद को कभी भी अपने जीवन में कमजोर ना होने दे, क्योंकि आपके परमेश्वर का आनंद खत्म होने वाला नहीं और अनंतकालीन का आनंद है। आमीन। इसे अपने हृदय में जांचो, परखो, किस प्रकार हमें अपने आप को हमेशा के लिए आनंदित रखना है, किस प्रकार हमें अपने आप को तैयार रखना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी, जैसा हमने वचन में पढ़ा यिर्मयाह 8:10 में, चिकना भोजन करो। हालेलुया। कई बार लोग कहते हैं कि हमें, यदि हम चिकना भोजन करेंगे तो हमारे पैसे घट सकते हैं। कदापि नहीं। कहेंगे अगर हम मीठा रस पिएंगे तो हमारे पैसे घट सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने लिए या अपने परिवार के लिए कभी भी उस आनंद को कम या खोने नहीं देना है, कम होने नहीं देना है। आमीन। क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो आनंद है, ये बांटने से बढ़ेगा, छुपाने से, रोकने से नहीं। आमीन। हालेलुया। आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों के, पौलुस जिसने कहा तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, उस व्यक्ति की जब बात आपको बता दे, उसकी अंदर की गहराई आपको बता दे, वो जिस परिस्थिति में यह बात कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, वो परिस्थिति आपको बता दे कैसी परिस्थिति थी। वो जेल में से उस पत्री को लिख रहे हैं, फिलिपियों के नाम पत्री को। हालेलुया। और उसको जेल में रखा गया था। जेल ऐसा जेल नहीं था जिसे हमारे यहाँ नैनी जेल है या बहुत बड़ा जेल, ऐसा नहीं था। एक छोटा सा रूम था, 10 बाय 10 का रहा होगा। उस रूम के अंदर उन्हें 24 घंटा रहना पड़ता था, और वहां से जेल के अंदर कोई सुखी या खुशी रह सकता है क्या? रह सकता है? रह सकता है? लेकिन वो वहां से बोल रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उनको पता था ये मेरा दुख मेरे आनंद को चुरा नहीं सकता है।
बोले आमीन। आपके पास जो दुख है, आपके पास जो बीमारी है, आपके परमेश्वर का दिया हुआ आनंद उसे वो चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये समस्याएं पल भर की हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आनंदित रखने वाला प्रभु है, वो जिसने हमें अनंतकालीन आनंद दिया हुआ है। आमीन। आपकी समस्याएं पल भर में चली जाएंगी। पौलुस को पता था मुझे जेल में हमेशा नहीं रहना है, हमें यहाँ से आजाद भी होना है। हालेलुया। और उनको पता था कि मुझे यहाँ से आजाद होकर के उस आनंद के उत्सव में जाना है जहाँ मैं अनंतकालीन आनंद को मनाने पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उस दुख को कुछ नहीं समझा अपने लिए, उस दुख को कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए, लेकिन उनको पता था मेरा ये दुख मेरे आनंद को नहीं चुरा सकता, लेकिन मेरा आनंद हमेशा परमेश्वर का दृढ़ गढ़ है और ये हमेशा स्थिर रहेगा। आमीन। और ऐसी परिस्थिति में जब लोग हमेशा जेल में रहेंगे, आपको पता है जेल का खाना कैसा होता है, आपको पता है कि जेल में रहना कैसा होता है। लोग सुखी में नहीं रहते, लोग अच्छा खासा जीवन नहीं जीते जैसे अपने घर में रहकर जी सकते हैं। लेकिन वो क्या बोले फिलिपियों से कि प्रभु में सदा आनंद। हालेलुया। हालेलुया। ये पत्री लिखी गई थी। आमीन। लेकिन आपको बता दें कि पौलुस का लिखने का जो मकसद था यही था कि मेरे आनंद के अंदर कोई दुख समा नहीं सकता है। आपको बता दें आपका आनंद इतना बड़ा है कि छोटी सी बीमारियां उस आनंद को चुरा नहीं पाएंगी। आप कोई स्वर्गदूत आए और आपको टॉर्चर करे, स्वर्गदूत दो प्रकार के स्वर्गदूत हैं, एक जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, एक जो लूसीफर के स्वर्गदूत हैं, उसकी सेना। कोई भी स्वर्गदूत, चाहे वो कोई भी स्वर्गदूत आए, आपके आनंद को चुरा नहीं पाएगा। आपके जितना भी आपके अंदर आनंद भरा परमेश्वर को चुरा नहीं पाएगा। लेकिन उसके पहले मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। क्योंकि आपका आनंद ही ये बताएगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपका आनंद ही ये दर्शाएगा कि आपका जो प्रेम परमेश्वर के लिए कितना भरा हुआ है। यदि आप दुख से प्रेम करते हैं, आज सीख लीजिएगा, यदि आप दुख से प्रेम करते हैं, कहते हैं मेरा दर्द है, मेरी बीमारी है, मेरा दुख है, मेरा टीबी है, मेरा पथरी है, मेरी अपेंडिक्स है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप कभी भी आनंदित नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप जब कहें मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, वो मेरा आनंद देने वाला है, वो मुझे आशीषित करने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, आपको बता दें आप हमेशा आनंदित रहेंगे और बीमारियों को भी भागना होगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप जब उसको अपना बना लेते हैं तो परमेश्वर आपका नहीं रह जाता है। आमीन। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपना बनाएंगे तो वो आपके अंदर बीमारी के समय में भी आनंद को भर कर रखेगा। हालेलुया। आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे दर्द से, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना गाते रहेंगे। ऐसा किसी ने किया है कभी? लोग कहते हैं बुखार में थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन क्या करेंगे? उस समय आप आराधना करेंगे। आमीन। आपको बता दें एक दिन की बात है, पिछले साल हमारा ऑपरेशन था, तो लोगों को पता होगा। उस समय हम क्या कर रहे थे, जब ऑपरेशन हो रहा था तो हम अन्य भाषा कर रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। डॉक्टर लोग सोच रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम अन्य भाषा में खूब तेज बोल रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उस दर्द को हमने रोने में, चिल्लाने में नहीं बदला, उसे परमेश्वर से बातें करने में बदल दिया। हालेलुया। और हम उस समय अन्य भाषा कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, एक डॉक्टर दूसरे से पूछ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। तो बोले तब बताए कि इसीलिए ये अब जो भी बोले वही वो कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बता रहे कि जब आप दुख के समय में हो, आपका दुख आपका आनंद को चुरा नहीं सकता है। यदि आपका आनंद चुराया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने दुख को अपनाया है, आनंद को नहीं। हालेलुया। इसलिए अपना आनंद अपने आप में से बहने दीजिए।
अपने परिवार में से बहने दीजिए, अपने हृदय और अपनी गहराइयों से बहने दीजिए। आपके आनंद को कोई चुरा भी नहीं पाएगा और ना ही वो कभी खत्म होगा। आमीन। आपका पैसा आपके आनंद को रोकने का कारण नहीं बनेगा। बच्चे या परिवार या माता पिता आपका आनंद को रोकने का कारण नहीं बनेंगे। जो बढ़ोतरी होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर आपके आनंद को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसे वो पूर्ति करेगा। आमीन। लेकिन कभी भी आपके आनंद में घटी नहीं आएगी जब आप परमेश्वर के साथ आनंदित रहना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ आनंद मनाना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ आनंदित रहकर उसकी महिमा करना शुरू करेंगे तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर आनंदित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर दुखी परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर आनंद को देखकर खुश होता है, दुख को देखकर नहीं। हालेलुया। आपका रोना उसको पसंद नहीं है, आप खुशी रहें वो उसको पसंद है। हालेलुया। आपके आंसू, इधर ध्यान दीजिए, आपके आंसू इसे पसंद नहीं है। जो लोग आंसू बहाते, परमेश्वर मैं क्या करूं, कैसे हो सकता है, मुझसे हो ही नहीं सकता है, आप उसके सामने आंसू बहाते, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर देखना चाहता है कि आप खुशी के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। बीमारियों में भी तो भी कहें परमेश्वर तू भला है, तो मेरे लिए चंगा करने वाला प्रभु तू भला है। धन्यवाद प्रभु, तू ऐसा है कि मुझे संभाल रहा है। मैं बीमारी में हूँ तो भी मेरी कुछ नहीं, बीमारी मेरा कुछ नहीं कर पा रही है। आप जब कहते हैं तो आपका आनंद ये बताता है मेरे बेटे और मेरी बेटी के अंदर ये बीमारी भी कुछ नहीं इसका कर पा रही है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं अय्यूब को? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग बाइबल में से अय्यूब को जानते हैं? अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो पूरे शरीर में कोड़ों से भरा हुआ था। संपूर्ण परिवार घर को खत्म होने के बाद, नष्ट होने के बाद भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना और आनंदित रहना नहीं छोड़ा। उसके दोस्त लोग आते थे उसके आनंद को चुराने के लिए, उससे बात करते थे, बहस करते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आनंद को कम नहीं होने दिया। देखिए बात और आनंद का मतलब यही नहीं है कि आप जितना तो हंसते रहे हमेशा, हंसते रहे हमेशा। ज्यादा हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा। लेकिन आनंद का मतलब ये है आप दुख में भी खुश रहेंगे। आमीन। आपके सही आनंद का मतलब यही है आप दुख को देखकर परेशान नहीं होंगे, सामने आने वाली समस्या को देखकर आप घबराएंगे नहीं। ये है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ, इतना ज्यादा सब कुछ खत्म होने के बाद भी उसने क्या कहा जानते हैं? यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य है। आमीन। ध्यान दीजिए, उसने फिर भी नहीं कहा परमेश्वर तू ऐसा क्यों कर रहा है। उसको पता है परमेश्वर मेरा आनंद है, सब कुछ जाए तो चला जाए। आमीन। लेकिन आपको बता दें हमारा परमेश्वर भी वही परमेश्वर है जो अय्यूब का परमेश्वर था, और हम भी उसी मनुष्य में से हैं जो अय्यूब था। हालेलुया। लेकिन कोई भी चीज आपके आनंद को चुरा नहीं सकता, हमने बताया, और न ही एलाउ करना है कि वो खत्म कर पाए, न कम कर पाए। एक परिस्थितियों को हमने बताया, एक परिस्थितियों को आप दर्द में है फिर भी अपने दर्द की परिस्थिति को, अपने परिवार के रोने कराने चिल्लाने की परिस्थिति को, अपने शरीर में दुखी होने की परिस्थिति को आनंद का हथियार बना लो। आमीन। दुष्ट के हथियार प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपको लगता है मैं दुखी हूँ, बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे अंदर का दुख वो दुख नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक आनंद है जो मेरे बाहर आकर के कार्य करेगा। आनंद, हालेलुया। और आपका आनंद उसी समय उमड़ेगा। जब आपको लगता है मैं दुखी हूँ, उसी समय खोलिए अपने आनंद को और यीशु की आराधना में चले जाइए। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। जब आपको लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करूं, आप अय्यूब के पास जाएं और अय्यूब से पूछें, जब तेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था तब तू परमेश्वर की आराधना कैसे कर रहा था?
हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब आपको क्या उत्तर देंगे? जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई थी, बच्चे खत्म हो गए थे, धन दौलत भी खत्म हो गया था, तब मैंने परमेश्वर को ही अपना सहारा माना। हालेलुया, हालेलुया। और आज लोग क्या कहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे परमेश्वर की महिमा करूं, कैसे आनंदित रहूं, कुछ है ही नहीं। हालेलुया। यही बोलते हैं कि जब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आनंदित कैसे रह सकता हूँ। लेकिन आपको बता दें, आपका आनंद आपकी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, रुपए पैसों में और वस्तुओं में नहीं है। आपका आनंद कहाँ है? सोने वाले बोले, आपका आनंद कहाँ है? आपका आनंद कहाँ है? सब लोग बोले कहाँ है? आपका आनंद परमेश्वर में निवास करता है। ऐसा नहीं कि आपके पेन में, आपके कपड़े में, आपके सूट बूट में, आपके परिवार में, बेटी बेटे और पति पत्नी में निवास करता है, ऐसा कदापि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं उनके जाने के बाद हम बहुत दुखी हैं। हालेलुया। लेकिन आपको बता दें, परिवार में से एक सदस्य भी कम हो जाए तो भी आपका आनंद खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई बार होता है लोग उसी से परेशान होकर अपने जिंदगी के सारे आनंद को नीचे करके जिंदगी भर रोना शुरू कर देते हैं। जब भी उसे एक शब्द बोलिए, उनका रोना ही बाहर आता है, आंसू ही बाहर आते हैं। आपको बता दें, क्या व्यक्ति, क्या वस्तुएं या चीज या आपका रुपया पैसा या धन दौलत आपके आनंद का कारण हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर किस काम का है? परमेश्वर क्यों है फिर? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर ही हमारी आनंद का कारण है। इसलिए नहम्याह ने कहा, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। ऐसा नहीं जिस संसार का आनंद हमें हमारा दृढ़गढ़ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए उस आनंद को अपने आप में बहने दे, बसने दे, जिस आनंद के द्वारा हमारा जीवन आनंदित रह सकता है, जिस आनंद के द्वारा हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं, जिस आनंद के द्वारा हमारा जीवन हमेशा आनंदित रह सकता है, जिस आनंद के द्वारा हमारे आनंद कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, उस आनंद को अपने आप में से बहने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं, प्रभु में सदा आनंद। आमीन, आमीन। क्योंकि सदा आनंदित रहने वाला कभी दुख में नहीं रह सकता। सदा आनंदित रहने वाला कभी रो नहीं सकता है। सदा आनंदित रहने वाला कभी आंसू बहाने के लिए नहीं तैयार हो सकता है। सदा आनंदित रहने वाला कभी दर्द को देखकर रो नहीं सकता है, लेकिन मुस्कुराएगा। एक गीत है, असंभव देखकर हंसता है, वो कहता संभव है। असंभव के समय में भी यीशु मसीह ने हमेशा कहा, ये मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। लाजर की पुत्री को जब उसने देखा, रोटी खाने वाले रो रहे तो उसने कहा, रोना बंद करो, सब लोग बाहर जाओ। और उसने, यीशु मसीह ने देखा और उसने कहा, ये मरी नहीं परंतु असंभव को देखकर उसने हंसा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि यीशु में वो आनंद था जिसने मरी हुई परिस्थिति को जिलाने के लिए उसे दुखी नहीं होने दिया। आमीन। यीशु मसीह में वो आनंद था जिसने लाजर को बाहर निकालने के लिए 4 दिन बाद भी जिंदा करने के लिए उसे थोड़ा सा रोने के लिए ही तैयार किया। बस यीशु मसीह ने इसलिए रोया था क्योंकि लाजर उनके जिगर का टुकड़ा था। कहते ना, ज्यादा प्रेम करते थे। आपको बता दें, जब मार्था यीशु मसीह को रास्ते में मिली, जब यीशु को संदेशा भेजवाया गया था और यीशु से कहा गया, लाजर जिससे तू अधिक प्रेम करता है, ऐसे लिखा है, जिससे तू अधिक प्रेम करता है वो मरने पर है।
हालेलुया। तो वो लाजर से यीशु मसीह बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वो लाजर मरने पर था, यीशु 4 दिन बाद वापस आए मरने के बाद। इसीलिए उन्हें पता था ये प्रेम नहीं, लेकिन मेरे अंदर के परमेश्वर का आनंद उसे जिंदा करेगा। आमीन। उन्हें पता था मर भी जाए तो भी मेरे अंदर दुख नहीं आएगा, क्योंकि मैं आनंदित हूँ। लेकिन इसलिए रोया। आपको बता दे, सवाल है कि जब यीशु आनंदित थे तो रोया क्यों? यीशु इसलिए रोए क्योंकि यीशु को पता था मेरे से या मेरे प्रेम करने वाले लाजर को, जो हमेशा बच्चा प्रार्थना में एकत्र होता था, इकट्ठा होता था, उसको शैतान ने क्यों निगल लिया? क्यों उसको ले सकता है? यीशु को इसलिए रोना आया। इसलिए यीशु ने कहा मैं 4 दिन बाद जिलाऊंगा, ताकि और लोग देखें और चमत्कार को जाने कि शैतान का अधिकार, शैतान का जो योजना है, मैं उसे कैंसिल करने वाला हूँ। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने तुरंत जिंदा नहीं किया, क्योंकि 4 दिन बाद अगर जिंदा किए तो चमत्कार और बढ़ गया। आमीन। यीशु इसीलिए रोए क्योंकि शैतान ने उसे निगल लिया था, जबकि यीशु मौत पर जीते हुए प्रभु है। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। इसलिए यीशु का आनंद जो था वो अस्थाई आनंद था, सॉरी अस्थाई आनंद था, जो कभी खत्म नहीं होता था, स्थिर था, और वचन के अनुसार लिखा दृढ़ आनंद था। आमीन। इसलिए यीशु के आनंद को, प्रभु के आनंद को अपने अंदर अधिकाई से बसने दे, जो कभी खत्म ना होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी भी जा नहीं सकता है। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको बताएं कि कुछ समय हम लेंगे खत्म करने के लिए। आपको हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि आपका आनंद अस्थायी नहीं है, स्थायी है। कोई व्यक्ति विशेष से आपका आनंद नहीं आता है, आपका आनंद परमेश्वर से आता है। इसलिए उसी परमेश्वर के साथ आनंदित रहना सीखें जिसने आपको बनाया है, और आपसे हमेशा बातें करेगा। आमीन। आपको किसी पर फोन से बात करने से आनंद नहीं आएगा, कोई वीडियो देखने या मोबाइल फोन से आनंद नहीं आएगा, टेलीविजन देखने से आनंद नहीं आएगा, कहीं घूमकर आने से आनंद नहीं आएगा, लेकिन आपका आनंद आएगा तो आपके परमेश्वर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बता दें, अभी बीते सप्ताह की बात है। बुधवार का दिन था और हम लोग लखनऊ में लुलु मॉल के अंदर गए थे। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी हमारे अंदर कोई चीज़ उस आनंद का जगह नहीं ले रही थी, जिसमें हमें बहुत खुशी मिल जाती। समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सारी चीज़ें, इतना नया से नया चीज़ें देखने के बाद भी हमने देखा कि मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा। बहुत बार कहते हैं इसे हम पहली बार देखेंगे, ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार देखें मुझे कुछ आश्चर्य हो। हाँ, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल नहीं। हमने इस बात को देखा, ऐसा लगा जैसे हम ये सारी चीज़ें हम पहले से देख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें नई थी, और पूरे उत्तर प्रदेश का बड़ा मॉल है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन हमें बताया कि आपको कि कोई भी चीज़ हमारे अंदर ऐसी बात नहीं उत्पन्न कर रही थी कि ये मेरे लिए आनंदित करने की चीज़ हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने देखा कि हमने अंदर से महसूस किया कि जो परमेश्वर का आनंद है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आमीन। इसलिए उस आनंद को अपना हथियार बना लीजिए, और उस आनंद के द्वारा शैतान के दुख के समय को, दुख की परिस्थिति को खत्म कीजिए। आमीन, आमीन। और आपका आनंद घटने नहीं पाएगा, आपका आनंद बढ़ता ही जाएगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन।